नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी भंवरलाल कड़ला। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे एलडीसी वैकेंसी 2026, जिसके अंदर अच्छी खासी पोस्ट आ रखी है 10,644 पद, और इसमें कई विभागों की हैं। अगर आपने फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है, 13 फरवरी लास्ट डेट है। और उस प्रायोरिटी आपको बता देता हूँ, किस प्रायोरिटी में आपको भरना चाहिए फॉर्म, है ना। वो तो बाकी अंतिम निर्णय आपका रहेगा। प्रायोरिटी बता देता हूँ। सबसे पहले आरबीसी भरना, उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, काफी अच्छी डाइवर्सिटी उसके अंदर है, आपको काम करने के बहुत सारे मौके मिलेंगे, अच्छा है ना, माहौल मिलेगा। और तीसरे पे आप भरना अधीनस्थ सेवाएं, जिसके अंदर आपको शिक्षा विभाग मिल जाता है तो मौज ही मौज है, आप आगे पढ़े भी कर सकते हैं, इतना काम का लोड भी नहीं रहता है, तो ये आप प्रायोरिटी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मैं पदों की जानकारी आपको दे देता हूँ कि आरपीसी के अंदर टोटल 6 पद हैं। ठीक, उसके अलावा प्रशासनिक सुधार विभाग यानी राज्य की जो अधीनस्थ सेवाएं हैं, अधीनस्थ विभाग है, उसके अंदर 9,806 पद है ना। उसके अलावा कृषि विपणन का जो निदेशालय है वहां पे 600 पद है, और कृषि विपणन का जो बोर्ड है वहां पे 98 पद है, और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उसके अंदर 50 पद है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर 84 पद है। ठीक है, और इसमें लेवल वेतन कितना मिलेगा? वेतन जो है आपको पे मैट्रिक्स 5 वाला दे होगा। ठीक है, पे मैट्रिक्स लेवल 5 पर दे होगा। अच्छा खासा वेतन है। एलडीसी में प्रमोशन भी खूब जल्दी होते हैं, यूडीसी में बहुत प्रमोशन जल्दी होते हैं, शायद 7 से 8 साल के अंदर प्रमोशन हो जाता है। ठीक है, और ये परीक्षा 2 फेज के अंदर आयोजित होगी। तो जो साथी इस वैकेंसी के अंदर फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा पेपर पास हो और मैं टाइपिंग में पीछे रह जाऊं, तो टाइपिंग साथ साथ करनी है क्या? जिनके पेपर की अच्छी तैयारी है तो वो टाइपिंग साथ रखें या नहीं रखें, या थोड़ी बेसिक अभी सीखें या नहीं सीखें, पूरी बात करूंगा, है ना। अगर आप इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो में बने रहिए, आपके हर डाउट का मैं सोल्यूशन करूंगा, बात करूंगा, चर्चा करेंगे। ठीक है, और पहला फेज कौन सा होगा? पहला पेपर होगा रिटर्न का, यानी आपको 2 पेपर होंगे इसके अंदर। पहला पेपर होगा जो जिसमें साइंस, जीके और मैथ होगी, और दूसरा पेपर भाषा का है जिसमें हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाएं हैं। ठीक है, दोनों में 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, और दोनों ही जो है 100 नंबर के होंगे पेपर। ठीक है, दोनों ही पास करने अनिवार्य है, दोनों के अंदर 40% नंबर लाना अनिवार्य है। बाकी कैटेगरी के लिए 5% छूट है, जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए छूट है, महिला वगैरह के लिए, जो दिव्यांग कैटेगरी वगैरह है उनके लिए 5% छूट है। ठीक है, बाकी 40% इसमें लाना होगा, और जो टंकन वाला टाइपिंग वाला होगा उसमें भी न्यूनतम आपको 36% मार्क्स तो लाने ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस के पहले बात कर लेते हैं कि टाइम कितना मिलेगा। और पेपर एक ही दिन आयोजित होते हैं, अप्रोक्स ऐसा होता है कि पेपर एक ही दिन आयोजित किया जाता है दोनों का, है ना। तो पहले पेपर के अंदर साइंस, मैथ और राजस्थान का जीके। ठीक है, भारत के जीके के भी तो कुछ टॉपिक है। पिछली बार तो इन्होंने हद कर दी थी कि 35 क्वेश्चन भारत जीके से संबंधित पूछे थे या आउट ऑफ सिलेबस पूछे थे। तो अगर पिछली बार की तरह रहा माहौल, तब तो इस बार बहुत भयंकर विरोध होगा। पिछली बार भी खूब सारा विरोध हुआ था, क्योंकि सिलेबस के बाहर जाकर उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे 35। ठीक है, तो वो किसी को नहीं आ रहे थे। हाँ, जिसने सेकंड ग्रेड तैयारी करी थी, फर्स्ट ग्रेड तैयारी करी थी, उनके लिए आसान हो गया था। बाकी जो प्रॉपर एटलीस्ट की तैयारी करे थे उनके साथ पिछली बार धोखा हुआ था, और उसके बाद तो अधीनस्थ बोर्ड में काफी सुधार हुआ है। तो उम्मीद है उनसे इस बार सिलेबस के अंदर जो उन्होंने सिलेबस मेंशन किया है उसमें से क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक, दूसरा पेपर होगा किसका? भाषाओं का। 3 घंटे का समय दिया जाएगा। योग्यता आपको पता ही है कि आपने अगर 10+2 वाली सीईटी दी है तो आप इसमें पात्र हैं, और IELTS अगर आपने कोर्स कर रखा है, कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर रखा है जो मेंशन किया गया है इसके अंदर, तो वो आपको करना जरूरी है। अब बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में सबसे पहले इन्होंने जो है सामान्य ज्ञान का जिक्र किया है। सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर के लिए आपको मैं बता रहा हूं, राजस्थान करंट अफेयर आपको पढ़ना है। सूजस जो दिल्ली ई बुलेटिन आती है, आप टेलीग्राम पे सर्च करना DIPR। क्या सर्च करोगे टेलीग्राम पे? DIPR। तो ये जो है सूजस का राजस्थान, इस पे सूजस जो है दिल्ली आती है, 2 या 3 पे जाते हैं दिल्ली, उनकी रीडिंग लगा लिया करो, है ना। रील स्क्रॉल करने से अच्छा है कि इसके अंदर अगर आप 15 से 20 मिनट देते हैं तो आपका राजस्थान का करंट अफेयर मैक्सिमम कवर हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा कहां से पढ़ना है? अगर आप दैनिक भास्कर पढ़ते हैं, है ना, राजस्थान पत्रिका का इतना नहीं आता, दैनिक भास्कर पढ़ते हैं तो आपका जो राजस्थान करंट अफेयर है, इंडियन करंट अफेयर है, बहुत ज्यादा उसमें हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, उसके अलावा आपको मैं बुक बता रहा हूँ कि राजस्थान की जो क्रोनोलॉजी है, राजस्थान की क्रोनोलॉजी, उसके साथ में अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, बस इतना ही पढ़ना है। ठीक, कवर हो जाएगा। अधीनस्थ बोर्ड में अगर 10 क्वेश्चन आएंगे इस पेपर के अंदर तो आपके 8 से 9 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। ठीक है, कहीं नहीं भटकना है। करंट अफेयर में लोग सबसे ज्यादा भटकते हैं क्योंकि है इतना वाइड, और लोग पता नहीं क्या क्या सूचनाएं प्रसारित करते थे। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, जिसके अंदर सिर्फ तो उसमें देखो राष्ट्रीय स्तर का ही है, राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर का ही है, अंतरराष्ट्रीय नहीं पढ़ना है। उसके अंदर आपको जो भारत से रिलेटेड और राजस्थान से रिलेटेड मिले ना, वही जानकारी पढ़नी है आपको सिर्फ। ठीक है, और इसमें
पहला टॉपिक हो गया अपना पूरा, पहला यूनिट जो सामान्य ज्ञान का वो पूरा हो चुका है। सेकंड है भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। इसमें जो पहला टॉपिक है अ वाला दे रखा है ना, ये भारत के भौगोलिक स्थिति, भारत के भूगोल से संबंधित है। तो इसमें 9, 10, 11, 12 में से जो वन्य जीव से संबंधित, जो वनस्पति से संबंधित है, जो वन रिपोर्ट वगैरह है, उनको आपको पढ़ लेना एक बार से, है ना, कि जो वन्य जीव अभयारण्य वगैरह कहाँ पर है, या उनके जो दिवस वगैरह है वन्य जीव संरक्षण से या जलवायु संरक्षण से संबंधित जो दिवस वगैरह है वो आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, ये इतना कर लोगे तो ये टॉपिक कवर हो जाएगा। और कुछ टॉपिक है 9, 10, 11, 12 के अंदर, उसकी मैं अलग से पीडीएफ बना करके आपके लिए डाल दूंगा। कहाँ डालूंगा सर? तो एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी टेलीग्राम का लिंक जो है मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, आप सर्च कर लेना, इस वीडियो के अंदर भी देख लेना ना, इतना नहीं कि घर पे आके नहीं पहुंचा सकते, उस वीडियो के अंदर मैं नीचे डाल दूंगा और वहां से ले लेना। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ एरेना, ARENA, एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी। इस टेलीग्राम के अंदर मैं एलडीसी भर्ती से संबंधित सारा मटेरियल यहीं पे डालूंगा। अभी जो इसमें बात करूंगा ना कि ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा, तो ये इस चैनल पे मिलेगा, आप इस चैनल से जुड़ जाना एक बार। ठीक, फिर सेकंड टॉपिक के अंदर ये बर्ड बनाकर डाला हुआ है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान जो भूगोल है ना, ये जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड यूनिट, सेकंड थर्ड, ये दोनों ही भूगोल से संबंधित है। सेकंड और थर्ड दोनों यूनिट भूगोल से संबंधित है। आप साथ साथ में स्क्रीन भी देखते रहना, क्योंकि मैं स्क्रीन इस साथ में ऐड कर दूंगा। एक साइड मेरा चेहरा आएगा, एक साइड में जो है ये स्क्रीन सेट कर दूंगा मैं। ठीक है, इसके अलावा जो पांचवा टॉपिक है राजस्थान का औद्योगिक विकास, ये भी अर्थव्यवस्था से संबंधित है, जिसमें प्रमुख उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, कच्चे माल की उपलब्धता वगैरह। तो ये आपको इसके लिए कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी बुक पढ़ने की आप एकदम सफिशिएंट श्योर हो जाएगी, हाँ सर कवर हो जाएगा पूरा। तो इसमें जो सेकंड यूनिट है जिसमें राजस्थान भूगोल है, और थर्ड यूनिट के अंदर जो है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जिसमें कृषि उद्योग वगैरह ये आ रखे हैं सारे, है ना, योजना वगैरह। तो ये सारी की सारी अपनी इस पुस्तक जो राजस्थान भूगोल से संबंधित है, ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन की पुस्तक, जिसको आई हुई अभी तक कम ही टाइम हुआ, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, नवंबर में आई है और उसके बाद में ये परीक्षा हुई है ना। ये आप इसका रिजल्ट देखिए कि प्लेटून कमांडर के अंदर इसने 33 में से 32 क्वेश्चन दिए हैं, और वाहन चालक के अंदर 39 में से 38 क्वेश्चन। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर पर एग्जाम हुए जिसके अंदर 38 में से 35 क्वेश्चन इस पुस्तक में से मिले हैं। ठीक है ना। तो जमादार परीक्षा के अंदर 26 में से 24, जिसमें वो वाला कर रहे थे कि एजेंस बोर्ड ने ट्रेंड चेंज कर दिया, उसके अंदर भी अच्छे क्वेश्चन मिले हैं इसके अंदर। डिप्टी कमांडेंट, ये बाकी आप देख सकते हैं, रीड के अंदर भी सबसे अव्वल रिजल्ट देने वाली पुस्तक है। और इसमें ये जो यूनिट है भूगोल से संबंधित और अर्थव्यवस्था से संबंधित, दूसरी, तीसरी और पांचवी यूनिट, ये इसमें से कवर हो जाएगी। ये जो 23 टॉपिक मैंने इस पुस्तक के अंदर दे रखे हैं, टोटल 328 पेज है, सारे के सारे आपको नहीं पढ़ने। कृषि उद्योग और इसके अलावा जो भौतिक भूगोल से संबंधित टॉपिक है वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, लिस्ट मैंने दे रखी है, ये पूरे टॉपिक जो है इसके अंदर कवर हो रहे हैं। एलडीसी वैकेंसी के अंदर ये पुस्तक है, अगर आप किसी भी शॉप पे जाके मांगते हैं तो आपको ये मिल जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं, यानी भूगोल के लिए आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, भारत के भूगोल में जो आपको मैं बताया एनसीईआरटी वाला, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। भी जो रिलेटेड टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भी 9, 10, 11, 12, ठीक है, ये इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा मेरे को, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप उसको प्रिंट आउट जरूर ले लेना। फिर हम बात करते हैं राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास, इससे संबंधित जो टॉपिक है, ये देखिए, ये जो चौथा टॉपिक है, चौथा यूनिट, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति है। तो अधीनस्थ बोर्ड का अभी तक का तो एक ही सोच रहा है कि 2025 के अंदर भी इन्होंने जो है 9th क्लास की जो आरबीसी की बुक चलती है ना, स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, इसमें टोटल 7 टॉपिक लगते हैं। 7 के 7 टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं, ज्यादा बुक नहीं है, 80 पेज की बुक है। ठीक है ना, बाजार में मिल जाएगी, या तो किसी बच्चे के पास मिल जाएगी, उनसे आप ले सकते हैं, फोटो कॉपी करा सकते हैं, या किसी भी शॉप पे मिल सकती है ये ना। ऑनलाइन भी इसकी पीडीएफ अवेलेबल है, आप उसकी पीडीएफ मैं डाल दूंगा, वैसे एरेना पे डाली हुई है, मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा, आप वहां से इसकी प्रिंट आउट ले लेना, है ना। बहुत कीमती बुक है, बहुमूल्य बुक है, बहुत अच्छे प्रश्न इसके अंदर आए हैं। 25 के अंदर तो इसमें से बहु उठे हैं, बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं। और ये 10वीं की बुक है, ये दोनों तो आपके पास होनी चाहिए, बेसिक बुक है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ चलता है, गाइड वगैरह पढ़ते हैं, भाई ये पढ़ने के बाद पढ़ना गाइड, ये तो बेसिक बुक है, इनमें से लाइन से एक एक अक्षर से क्वेश्चन बना लेते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं बिल्कुल ही। ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, ये बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। इसके अंदर भी टोटल 136 पेज है, ये 137 पेज, ज्यादा पेज नहीं, आप पढ़ लेना इसको भी। ठीक है, मिल जाएगी, हर शॉप पे उपलब्ध है, और नहीं है तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप जो है उसको ले लेना। ठीक है, फिर बात करते हैं साइंस की। ठीक है, साइंस के अंदर टोटल जो है 10 यूनिट दे रखी है। 10 यूनिट में जो है इन्होंने, अगर आप किसी गाइड से पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी गाइड से पढ़ रहे हैं, किसी टीचर के मार्गदर्शन में पढ़ रहे हैं, तब तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, उन पर भरोसा करो और जितनी हो सके प्रैक्टिस करना ज्यादा,
है ना, क्योंकि ये 10 यूनिट है, 10 की 10 यूनिट वैसे जिसमें न्यूमेरिकल बनते हैं उनमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, या जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं, कथन कारण वाले क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि 26 के अंदर कथन कारण वाले क्वेश्चन भरपूर मिलने वाले हैं आपको। अध्ययन बोर्ड के अंदर कथन कारण वाले क्वेश्चन भरपूर मिलने वाले हैं, तो आप प्रैक्टिस करना 10 के 10। अगर आपने किसी टीचर पर भरोसा कर लिया है, किसी गाइड पर भरोसा कर लिया है, तो आप उन पे अच्छे से भरोसा करें और चेंज नहीं करें मैट करना, चाहे मैं बता रहा हूं चाहे कोई बता रहा है, चेंज नहीं करें। अब मैं बताऊंगा अध्ययन बोर्ड क्वेश्चन कहां से बना रहा है, ठीक है। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो पढ़े एक बार, इनके मैटर जो है मैं डालूंगा, पीडीएफ डालूंगा जो बता रहा हूं मैं। ये एक क्लास 10 की बुक है जो अभी नहीं चलती है, 2010 में चलती थी, 9-10 में चलती थी। ये आरबीसी है, इसके अंदर जो सिलेबस मेंशन कर रखा है उसी क्रम के अंदर मेंशन कर रखा है। आप ऊपर अगर देखोगे, देखो इसमें जो पहली यूनिट है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, है ना, और ये देखो इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जो एलडीसी का सिलेबस है उसके सेम टू सेम, क्रम भी चेंज नहीं किया है, सेम का सेम सिलेबस इस पुस्तक के अंदर है। और इस पुस्तक में से अध्ययन बोर्ड ने बहुत से क्वेश्चन बनाए हैं, तो ये तो एक बेसिक बुक हो गई। यानी ये जो है 202 पेज की है, 202 पेज की है, प्रिंट आउट ले लेना, ठीक है। जितने टॉपिक आपको लगते हैं ना सबके सब प्रिंट आउट ले लेना। ये जो रासायनिक साम्य वगैरह है, अम्ल वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर जो धातु और उद्योग इसके बारे में यौगिक है, कार्बन वाला जो है टॉपिक, या विद्युत वाला जो टॉपिक है, विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण है, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको भी आपको पढ़ना चाहिए। यानी इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी पर, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलडीसी तक मैं आपको चीजें वहां पे इंपॉर्टेंट है वो देता रहूंगा, ठीक। ये तो है विज्ञान का पहला भाग, 2 भाग आते थे, ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। इससे साइंस के पूरे टॉपिक कवर हो रहे हैं, 10 के 10 कवर हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो कुछ करंट है, जैसे अपने ये जो है ना करंट के कुछ टॉपिक है, ये अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी वाला है ना, इसमें करंट के कुछ है। तो आप क्रोनोलॉजी, जो क्रोनोलॉजी अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है, उसके अंदर से इसके करंट से आप जरूर देखेंगे, क्योंकि करंट से भी रिलेट करके पूछ सकता है। साइंस के अंदर है तो करंट में पूछ लेगा, पता थोड़ी लगेगा कि हाँ कौन से में से आया, ठीक है। नेक्स्ट जो है साइंस की मैंने बात कर ली, और इसके साथ में ये 10वीं क्लास की, इसमें भी कुछ टॉपिक है, जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया वाला है, ये अम्ल वाला है, धातु वाला है, कार्बन यौगिक वाला है। इसमें सारे फैक्ट कवर नहीं होते, लेकिन ये बुक भी आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। इसमें टोटल 298 पेज है, सारे टॉपिक आपके नहीं है। जो टॉपिक शुरू में आपके लग रहे हैं कॉमन है, मैं बता रहा हूँ। रासायनिक अभिक्रिया वाला जो है ये कॉमन टॉपिक है, पढ़ना चाहिए। अम्ल सारा जो लवण वाला टॉपिक है ये आपको यहाँ से पढ़ना चाहिए, ठीक है। जो भी टॉपिक आपके कॉमन लगते हैं सिर्फ उनकी ही पीडीएफ लेना। ये मैंने डाल दी है यहाँ पे, इंडेक्स के साथ डाल दी है, ये कौन सी पुस्तक मिलेगा, इसकी पीडीएफ भी मैं डाल रहा हूँ साथ, अभी डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जो जो टॉपिक लग रहे हैं उनको वाले मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, आप उनकी प्रिंट आउट ले लेना बस। तो साइंस के लिए ये तो है बेसिक बुक, जहां से अध्ययन बोर्ड मैक्सिमम क्वेश्चन बनाता है, और कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर दर्जे के होते हैं। तो 11वीं 12वीं में भी आप उनके देखें भाई, कुछ टॉपिक हैं जिनके 11वीं 12वीं में से भी पूछते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन यौगिक वाला जो टॉपिक है, कार्बन के जो यौगिक वगैरह है, तो सारे टॉपिक उदाहरण इसमें नहीं मिलते हैं, आपको 11वीं 12वीं की तरफ भी थोड़ा सा मूव ऑन करना पड़ेगा। अगर आप इन सब में झंझट में नहीं पढ़ना चाहते तो किसी एक गाइड को, जैसे DK पाठक सर की अच्छी आती है, मैंने साइंस बोर्ड से पूछा भी था और मैंने टैली भी किया था, उसमें अच्छे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। बाकी आपके पास जो भी गाइड है, अगर आपको भरोसा है उस पर तो आप जरूर करें। ध्यान रखना साइंस के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले तो आपको अध्ययन बोर्ड की जितनी क्वेश्चन से रिलेटेड आ रखी है, PYQ से रिलेटेड, जैसे साइंस की आती है, दिशा की आती है, और उसके अलावा एक ऑल इंडिया लेवल की आती है, खान सर की, है ना, लगभग 15,000 के आसपास क्वेश्चन है। तो आपको लगे कि हाँ मैंने रक्त टॉपिक तो पढ़ लिया है, और सारण टॉपिक पढ़ लिया है, अम्ल सारण पढ़ लिया है, और कार्बन यौगिक पढ़ लिया है, तो आप पूछ लेना लगभग 100-150 जितने क्वेश्चन आपको मिले, भूखे शेर बन जाओ। किसके लिए? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। जितने क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आगे रहोगे। और अब बात करते हैं इनका प्रैक्टिस अभ्यास कहां से करना है। राजस्थान को तो जीके सर अभ्यास कहां से करना है, राजस्थान का जो भूगोल है उसका अभ्यास कहां से करना है। भूगोल का ऐसा कह रहा हूं मैं कि जितने PYQ हैं वो तो सारे मैंने अपनी बुक के अंदर इंक्लूड कर दिए हैं, जो फोटो आपने अभी देखी है। भूगोल के लिए आपको कोई अलग से प्रैक्टिस बुक लाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है तो फिर आप कोई पुराने प्रश्न पत्रों की ना बुक ला सकते हैं, जिसमें उजाला की आती है, वो तो पेपर वाइज आती है, और दिशा की ला सकते हैं, ठीक है। 2 इनफ है, लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे। और PYQ इस तरीके से नहीं देखे हैं कि उसमें से क्वेश्चन वापस आएंगे, इस तरीके से देखा है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता कैसे है। जैसे वनस्पति टॉपिक आपने ले लिया मान लो, तो कल परसों एक पेपर हुआ अपने जूनियर केमिस्ट्री का, उसके अंदर क्या पूछा कि 2021 से 2023 के अंदर किन किन जिलों में कमी हुई। 4 जिले दिए और उन्हें पूछा कितने जिलों में कमी हुई, किन किन जिलों में कमी हुई। तो आप ये ध्यान रखना, तुलनात्मक पढ़ना है, वन रिपोर्ट को तुलनात्मक पढ़ना है कि जो वर्गीकरण है, प्रशासनिक वर्गीकरण है, जिसमें आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत वन है, उनमें से कैसे क्वेश्चन पूछे गए। आपको पैटर्न पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन रिपीट होगा, लेकिन पैटर्न पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से 9 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, 10 टाइप का क्वेश्चन बनता ही नहीं है।
ठीक है ना। वन रिपोर्ट से पूछेगा तो क्या पूछेगा, पिछले से तुलना करके पूछ सकता है, या टॉप 5 जिले पूछ सकता है, या कुछ भी पूछ सकता है। यानी जो इतने पूछ रखे हैं ना वो तो आपको तैयार होने चाहिए, ठीक है ना। या टॉप 5 जिले तो आपको याद रखनी है वन रिपोर्ट के अंदर। और क्या पूछ सकता है, जो वन है, जो वनों का वर्गीकरण पूछ रखा है, उनकी विशेषताएं आपको करनी है कि उनकी कितनी वर्षा चाहिए, उनका क्षेत्र कितने क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, इसके अंदर कौन कौन से वन आते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय जो शुष्क पर्णपाती वन है उसके अंदर कौन कौन से वन आते हैं। ऐसे अगर पूछते रहते हैं आप पीवाई को जरूर देखा करें, उन वनों का उपयोग क्या है, ऐसे क्वेश्चन बनते ही है। यानी कि पीवाईक्यू या प्रैक्टिस आपको किस लिए करनी है, कोई टेस्ट सीरीज भी अगर आप ज्वाइन करते हैं, करनी चाहिए कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन, वो भी मैं बात करूंगा कि इसलिए करनी है कि आपको पैटर्न पता लगे कि इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है क्या, ठीक। बाकी मैटर आपके पास में है, आप भरोसा करें और वो पूरा उसको रिवीजन करें। ध्यान रखना ज्यादा मैटर इकट्ठा मत करना। मैंने आपको बता दिया भूगोल के लिए ज्ञान सरोवर भूगोल लेखक मैं ही हूँ, सामने आके बैठा हूँ और मैंने 1 साल की मेहनत से लिखी है। आप देखना वास्तव में इन सब के जो ये मैंने डाली है ना यहाँ पे, ये जितने भी एग्जाम का मैंने यहाँ पे लिखा है इन सबके प्रूफ डाले हुए हैं। आप इसी चैनल पे जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं इसमें सारे वीडियो डाल रखे हैं, उसके अलावा टेलीग्राम पे इनकी सबकी पीडीएफ भी डाल रखी है, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, जितने क्वेश्चन हो सके। भी टॉपिक पढ़ लिया, जैसे आपने आज जनसंख्या पढ़ लिया, जनसंख्या सबको हार्ड लगता है, जब आप सबसे पहले करेंगे जो टॉपिक सबसे हार्ड लगता है उसको सबसे पहले करेंगे, ठीक है। और कोर्स का बता देता हूं कि मैंने कहां से पढ़ी थी। 2019 के अंदर साइंस पढ़ी थी मैंने, उसके बाद में साइंस नहीं पढ़ी है मैंने, एनटीपीसी की तैयारी करी थी उस टाइम पढ़ी थी। उसके बाद मेरी 4th ग्रेड जॉब लगी बिजली विभाग के अंदर, उसके बाद मैं 3rd ग्रेड बन गया, इंग्लिश का टीचर बन गया। उसके बाद जो वर्तमान में मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, है ना, 2nd ग्रेड टीचर हूँ इंग्लिश का। तो मैंने साइंस कहां से पढ़ी थी, मैंने एक विवेक सर करके हैं एग्जाम पूर्व में पढ़ाते थे, 2019 के अंदर उन्होंने पढ़ा रखी थी। लगभग 53 वीडियो के आसपास केमिस्ट्री पढ़ी थी उन्होंने, तो बहुत बेसिक बहुत शानदार तरीके से पढ़ी थी, मुझे वो समझ आ गया था। आजकल तो बहुत सारे टीचर हैं, बहुत ग्रेट टीचर पढ़ा रहे हैं वहां पे, यूट्यूब पे तो सब कुछ अवेलेबल है। तो उसमें मैं नाम लेना चाहूंगा, बीके पाठक सर एक साइंस के लिए अच्छा पढ़ाते हैं, और अलग पांडे सर, उन्होंने 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है उसको करवा रखा है। और भी कई सारे टीचर हैं, जैसे मैग्नेट क्लासेस करके, ऐसा करके मेरे को याद आ रहा है कि उन्होंने भी बहुत अच्छे से एनसीईआरटी करा रखी है। आरबीसी तो अभी तक किसी ने नहीं करवाई, ये जो पुराने वाली है साइंस, ये किसी ने नहीं करवाई। तो अभी तक जो साइंस वाले हैं उनको जीके में दिक्कत आती है, तो कोर्स ले सकते हैं अगर आपको दिक्कत आती है। ध्यान रखना, कोर्स तभी लेना अगर आपको दिक्कत आ रही है। अगर आपको समझ आ रहा है फिर भी आप देख करके दिन भर वीडियो देखते हैं, तो ये एक है ना पागलपन है। पागलपन है कि मैं थोड़ा और बेरोजगार रहूंगा, ये रहूंगा। अगर आपको समझ आ रहा है पढ़ने से ही, तो वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। याद कैसे होगा सर, याद ऐसे होगा कि आप जो 10 पेज पढ़े आपको, आप उसको 3 पेज के अंदर लिखिए, 2 पेज के अंदर लिखिए। जो 10 पेज का आपने मैटर पढ़ा है उसको आप 2 पेज के अंदर लिखने की क्षमता रखिए। कि जैसे मैं जनसंख्या लिख रहा हूँ, जनसंख्या के अंदर क्या क्या टॉपिक होते हैं कि इसमें सबसे पहला होगा जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या में ग्रामीण, शहरी, महिला, पुरुष, ऐसे करके लिख दिया मैंने। फिर 1 पेज के अंदर लिख लूँ। फिर इसमें आता है 10 की वृद्धि दर, 10 की वृद्धि दर में कि पुरुष कितनी, महिला कितनी, शहरी कितनी, ग्रामीण कितनी, कर दिया, अलग कॉलम कर दिया, ठीक है, क्लोज। फिर घनत्व, घनत्व में भी शहरी ग्रामीण आ जाएगा घनत्व, फिर जो है महिला पुरुष घनत्व आ जाएगा। हाँ, घनत्व में जो है शहर, हाँ ठीक है, घनत्व आप ले लोगे। घनत्व में जैसे नॉर्मल घनत्व पूछते हैं कि जिला अनुसार घनत्व पूछते हैं। फिर लिंगानुपात पूछते हैं, लिंगानुपात में जो है बाल लिंगानुपात भी पूछते हैं, शहरी और ग्रामीण दोनों पूछते हैं, ठीक है। इसके अलावा साक्षरता पूछते हैं, साक्षरता महिला पुरुष पूछते हैं। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी पूछते हैं, इसमें भी डीप जाकर पूछते हैं काफी आजकल तो, कि ग्रामीण में भी महिला बताओ, ग्रामीण में भी जो है शहरी बताओ, पुरुष बताओ, शहरी बताओ, ठीक है। इसके अलावा जो SC ST की जनसंख्या है इससे रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो जन्म मृत्यु दर के आंकड़े हैं, ठीक है ना, वो सांख्यिकी वो भी पूछी जाती है। तो आप इसको क्या करें, एक पेज के अंदर लिखने की कोशिश करें। ये घनत्व है, घनत्व मैं 1 पेज के अंदर शॉर्ट कर दूंगा, जाएगा काम बाहर, ठीक है। इससे भी ज्यादा दिक्कत है, क्या करेंगे, जैसे जो तरीका मैं अपनाता था कि मैं जो टॉपिक मेरे को लग रहा है कि मेरे को अरावली की चोटियां याद नहीं हो रही मान लो, तो मैं क्या करूंगा, उनको रिकॉर्ड कर लूंगा कि ये जो है 1055 है, ये 1727 है, ये जो है 920 है। आप कमेंट में बताना कि मैंने कौन कौन सी चोटी ऊंचाई बताई है, ठीक है। ये जैसे जो है 1401 है, ऐसे करके सारी याद कर रखी मैंने, ठीक है। जैसे मेरे को फसलों के मान लो किस में याद नहीं हुई, या फसलों का उत्पादन ज्यादा कहाँ होता है याद नहीं हुआ, तो कैसे याद करूंगा, रिकॉर्ड कर लो खुद की आवाज में, खुद को समझाते रिकॉर्ड कर लो कि देख भाई साहब ऐसा है, इसको ऐसे याद करना है। अगर भूल भी जाए तो कैसे याद करना है, ठीक है। जैसे मैंने वनावरण याद किया हुआ है कि वनावरण सबसे कम कहां पर है, कि चाहे जो गंगा ले वनावरण नहीं बढ़ेगा, चाहे जो गंगा। एक ऐसा ट्रिक सेट कर लेना, ज्यादा ट्रिक मत सेट करना, क्योंकि फिर ऐसे नहीं कि ट्रिक में घूम जाओ, ठीक है। तो अपने आज इस वीडियो में चर्चा करिए। मेरे को लगता है आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मिल चुका है। अगर नहीं मिला है तो आप कमेंट कर देना, मैं एक और वीडियो बना करके या कमेंट में जवाब देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो जीके का मैंने पूरा बता दिया पोर्शन ना,
हाँ, अगर आपको गाइड किसी गाइड पे भरोसा है कि अगर आपने ले ली है कुछ और गाइड, तो फिर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। जो आपको लगे कि हाँ ये चीज ऐड ऑन करनी है तो ऐड ऑन कर लेना। बिल्कुल मैटर ऐसे नहीं कि चेंज कर दूं मैटर, ऐसे नहीं। भरोसा रखना अपने मैटर का ना, बस उसमें मिलान भी कर लेना कि जो अभी हाल ही में पेपर हुए रीट वाले, वो मिलान करना उसके अंदर। ऐसे नहीं कि आप ब्लाइंड ट्रस्ट किए जा रहे हो, मिलान करना रीट वाले कि इसे अच्छे अगर किसी ने मैटर दे रखा है तो आप उसमें जरूर देखें। और क्लास संस्कृति के लिए हमारे अतुल सर की बुक आ रही है, और वो तो आ जाएगी फरवरी के अंदर आ जाएगी। क्लास संस्कृति की बुक जो है अतुल सर की आ रही है, उसके लिए आप वेट कर सकते हैं, तो वेट कर लें। बाकी अगर आपने ले ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, चेंज मत करना उसको, ठीक है। अब अपने बात करते हैं भाषा। भाषा में जो है हिंदी तो सब पढ़ते हैं, जो 75 क्वेश्चन अपने हिंदी के आते हैं उसको सब पढ़ के जाते हैं, और 75 में से लोग अटेंड भी कर जाते हैं। और इसमें नॉर्मल टॉपिक है, ये जो पारिभाषिक शब्दावली है ना, पारिभाषिक शब्दावली सब छोड़ के जाते हैं, आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। जो लोग छोड़ के जाते हैं ना, वो आप पढ़ के जाओ और उसी से सिलेक्शन होगा। कि जैसे पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, ये जो इंग्लिश के टर्म्स वगैरह है, कार्यालय पत्र वगैरह है, ये लोग छोड़ के जाते हैं, नहीं लगते अच्छे उनको। जो लोगों को अच्छे नहीं लगते ना, वही सिलेक्शन करवाते हैं। आप इस बात को समझ लोगे, जितना जल्दी समझ लोगे उतनी जल्दी जॉब प्राप्त कर लोगे, ठीक है। और हिंदी के अंदर भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। जैसे यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, दिशा की भी आती है, जो PYQ है। अगर PYQ को भी ढंग से एनालिसिस कर लो ना, तो भी आपकी बहुत शानदार प्रैक्टिस हो जाए, किसी टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है। अगर PYQ अगर आप सॉल्व करना सीख गए, जैसे मैं कल पढ़ रहा था अपने, मेरे सामने कोई क्वेश्चन आया, घनत्व का क्वेश्चन आया, तो मैंने क्या करा, घनत्व पूरा पढ़ लिया और मैंने याद भी कर लिया कि जिले जिले में मोटा मोटा आइडिया लगा लिया कि उत्तरी राजस्थान में कितना रहता है, हरियाणा साइड में घनत्व कितना रहता है, पश्चिम राजस्थान में घनत्व कम क्यों रहता है, दक्षिण राजस्थान में घनत्व कितना है, ठीक है ना। या जो उधर पूर्वी जिले हैं, तो जयपुर के आसपास के जिले हैं, जयपुर अलवर, इनमें घनत्व ज्यादा क्यों रहता है, ठीक है ना। ये भी इसके कारण वैसे खुद को समझाते हुए एक कहानी बना करके, स्टोरी बना करके मोटे मोटे जिले याद कर ली मैंने। टॉप 5 याद कर ली, टॉप बीच में याद कर लिए कि राजस्थान के बराबर कितना है, सबसे ज्यादा घटा किसमें, सबसे ज्यादा कम किसमें। तो एक क्वेश्चन आया घनत्व का, मैंने पूरा रिवाइज कर लिया। ऐसे ना कि एक उद्योग का क्वेश्चन आया, एक शुगर मिल से क्वेश्चन आ गया कोई, है ना, या एक सीमेंट उद्योग से क्वेश्चन आ गया, एक फैक्ट्री पूछ ली, तो मैंने सारी फैक्ट्री याद कर ली। तो ऐसे करो ना, आप रिवीजन भी हो जाएगा आपका सिलेबस में। मान लो 10 क्वेश्चन आए तो आप 10 टॉपिक पढ़ लोगे, ऐसे आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो हिंदी के लिए बेस्ट गाइड आपको मैं बताऊंगा कि 9th से जो 12th की एक आती है नवीन हिंदी व्याकरण, है ना। नवीन हिंदी व्याकरण पहले आती थी, अब उसकी जगह आ रही है रचना प्रबोध। तो ये 2 बुक पढ़ते हो तो बेसिक बुक है, सारे क्वेश्चन इसमें से कवर होंगे क्या, नहीं होंगे सारे क्वेश्चन कवर इसमें से। इसके अलावा भी पढ़ना होगा, बिल्कुल पढ़ना होगा। अगर आप परिचित हैं तो एक बहुत बड़ा नाम है हिंदी के अंदर, राघव प्रकाश सर। राघव प्रकाश जी जो है ये बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा KR मैया सर, इसके अलावा मिश्रा सर, ये भी काफी अच्छे नाम है। अगर हिंदी में तो लगभग सबके से कवर हो जाएगा। ये जो है पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्दावली वगैरह, इनके लिए आप कहीं और जा सकते हैं। बाकी तो सब्जी की चीजें कॉमन मिलेगी हिंदी के अंदर। तो किसी बुक है ले लेना, पढ़ लेना मैटर एक बार, फिर जो है प्रैक्टिस पे ध्यान देना ज्यादा से ज्यादा। इंग्लिश में सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत आती है, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इंग्लिश के अंदर किसी एक टीचर को पकड़िए आप। भी मेरे से हो सका, मेरे को इतना समय नहीं मिलेगा क्योंकि अभी बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तो मेरे को इतना समय मिलेगा भी नहीं। और बाकी मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि मैंने कहाँ से तैयार करी थी। मैंने 2019 के अंदर जो कोरोना के बाद में, तो उस समय मैंने तैयार करी थी इंग्लिश, ठीक है ना। क्योंकि ग्रामर में मैं बेसिक ठीक था मेरा, उसके अलावा एडवांस लेवल की मैंने बेसिक जो है क्लासेस से ही तैयार करी थी। मैंने जयदीप सर से तैयार करी थी। जयदीप सिंह जो है दिल्ली में पढ़ाते हैं, करियर पे पढ़ाते हैं अभी में। तो उन्होंने थोड़े हाई लेवल से पढ़ाया था, वो बेसिक इतना नहीं करवाते, तो उन्होंने एडवांस लेवल का पढ़ाया था। तो बेसिक से करना चाहते हैं तो बहुत सारे टीचर हैं, जैसे उत्कर्ष केंद्र भी होंगे, या अशोक सर हैं जुनून के, या उसके अलावा भी कई सारे टीचर हैं जिस भी आपको लगे। जैसे रानी मैम है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और एक नीतू सिंह मैडम है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जो SSC के टीचर हैं, अगर उनसे आपको समझ आ जाए बेस्ट टीचर कौन, जैसे आपको समझ आ जाए उसको पकड़ लो, और रूल पढ़ने के बाद में फिर रूल को कर लेना साइड में, फिर आ जाना आप क्वेश्चन पे। जैसे टेंस आपने टॉपिक पूरा पढ़ लिया एक टीचर से, अगर आपको बेसिक समझ नहीं आ रहा है तो एक टीचर से कोचिंग ले लीजिए, जितना जल्दी हो सके सिलेबस को खत्म कीजिए, ठीक है ना भाई। ये कितने टॉपिक दे रखे हैं, टेंस के अलावा वॉइस, नरेशन वगैरह, बहुत कटने वाला है ही नहीं। 75 में से 75 अटेंड कर जाओगे, इतना ऐसा मैटर बता रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी एक टीचर का कोर्स ले लीजिए। पूछना मत, ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो देखने के बाद 17 जगह जाके पूछ रहे हो कि बेस्ट बुक बताओ, बेस्ट टीचर बताओ, बेस्ट कोचिंग बताओ। बेस्ट कुछ नहीं होता है, मन में वहम होता है। जिस टीचर से आपको समझ आ जाए वही बेस्ट है, ठीक है। तो ये जितने टॉपिक हैं, ये टॉपिक अगर आपको समझ आ रहे हैं तब तो आप एक बार रिवीजन करने के बाद में सीधा प्रैक्टिस पे आइए। प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहा हूँ, एक SSC करके, SSC इंग्लिश क्विज करके एक ऐप है, SSC इंग्लिश क्विज,
एसएस इंग्लिश क्विज करके एक ऐप है, वहां पर है ना लगभग 6 से 7 हजार क्वेश्चन डाल रखे हैं उन्होंने, प्रीवियस ईयर के 6 से 7 हजार क्वेश्चन डाल रखे हैं। अगर मैं कहता हूं ईमानदारी से आप 6 से 7 हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे इंग्लिश के, तो आप 70 क्वेश्चन राइट करके आओगे, अटेंड नहीं राइट करके आओगे। 75 में से 70 क्वेश्चन राइट करके आओगे अगर इसमें से अटेंड कर लिए। और करना कि मैं 30 क्वेश्चन आज किए, मैंने 5 क्वेश्चन गलत किए, तो 5 क्वेश्चन को नोट करूं, जितनी भी गलतियां वहां नोट करो, ताकि आप हफ्ते के अंदर रिवाइज करो कि हाँ ये मेरी गलती हुई थी, वापस तो नहीं कर रहा हूँ, एक गलती को दोहरान तो नहीं कर रहा हूँ बार बार, ठीक है ना। तो यही है। बेस्ट बुक का अगर पूछोगे तो मैं बताऊंगा नीतू सिंह मैडम की आती है, बाइलिंगुअल आती है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप उनसे पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया। अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो तो आप रेन एंड मार्टिन से पढ़ सकते हो, वैसे उसमें थोड़ी क्लिष्ट लैंग्वेज है, हर किसी को समझ नहीं आती है। और उसके अलावा लूसेंट, अगर आपके पास लूसेंट है, क्यों एलडीसी में लूसेंट जो राजस्थान का एग्जाम है उसके लिए लूसेंट भी पर्याप्त है। लूसेंट कौन कौन से टॉपिक के लिए प्राप्त है, जैसे टेंस का जो टॉपिक है इसके लिए प्राप्त है, वॉइस वाला टॉपिक उसके लिए प्राप्त है, नरेशन के लिए प्राप्त है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बिल्कुल प्राप्त है, आर्टिकल भी इसमें से आ जाता है, प्रपोजिशन भी इसमें से कवर हो जाएगा। और ये जो वाइस वर्षा है ट्रांसलेशन वाला इसमें से कवर नहीं होगा, ठीक है। और करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज है, ये तो आपको एसएससी के जो आ रखे हैं सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट के क्वेश्चन आ रखे हैं, उसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। और एक आपको बताऊंगा कि 60 रूल करा रखे हैं, किसने, रानी मैम ने करा रखे हैं। मेरे को इतना समय नहीं मिलेगा इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वास्तव में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं रानी मैडम। 60 रूल है उनके, लगभग 10 घंटे की क्लास है, आप 60 रूल एक बार देख लेते हैं तो आपकी मोटी मोटी समझ बन जाएगी, इंग्लिश का जो डर है वो निकल जाएगा, ठीक है। और वन वर्ड वगैरह जो है ये भी लूसेंट के अंदर अच्छे से देखें, लेकिन सिनोनिम के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। डेली पढ़ते रहें, 10 से 20 वर्ड डेली पढ़ते रहें, आदत डालें। ऐसा नहीं कि मैं सर इंग्लिश छोड़ दूं फिर सिलेक्शन ले लूं, क्या भाई साहब आपके लिए नहीं है वैकेंसी, ये आप कोई दूसरी वैकेंसी देखें जिसको कोई एक सा सब्जेक्ट छोड़ के पढ़ना है। भी आप मैथ छोड़ के पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश छोड़ के पढ़ना चाहते हैं, साइंस छोड़ के पढ़ना चाहते हैं कि मैं कहीं और कवर कर लूंगा, और कवर कोई और ही करेगा फिर, है ना। अगर आप छोड़ के पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये वैकेंसी नहीं है बिल्कुल भी। लोग बैठे हैं गलाकार कंपटीशन आजकल, तो किसी टॉपिक को छोड़ करके आप नहीं पढ़ सकते। और ये जो डेमी ऑफिशियल वगैरह इसका जानकारी है, ये ऑक्सफोर्ड की एक बुक आती है, उसके अंदर काफी अच्छे से दे रखा है, और बाकी पीवाईक्यू से भी ये कवर हो जाता है आराम से, ठीक है। और लगभग मैंने बता दिया है, कोई पॉइंट अगर आपका छूट गया है तो आप मुझे वापस पूछ लेना। एक बार मैं वापस समराइज कर लेता हूँ, स्क्रीन की तरफ देखना। वैसे मैक्सिमम है ना कि साइंस के लिए मैंने बताया है 2 तो आरबीसी की बुक बताई है मैंने, आरबीएससी है ना, 10th क्लास की है। कौन सी, आरबीसी की जो 2010 की बताई थी, वो बुक्स प्रिंट आउट ले लेना, है ना, बहुत जरूरी है। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए दिशा या खान सर की बुक आती है, प्रैक्टिस तो भरपूर करनी है ना। अगर आप 10 से 15 हजार एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप एक मन के अंदर ही मशीन चलने लगेगी, हाँ ये एग्जामिनर यहाँ पे मेरे से गलती कराना चाहता है, तो कुछ एमसीक्यू तो सॉल्व करने ही करने हर टॉपिक के। नहीं मिले तो मुझे पूछ लेना कि सर इसके लिए कोई आ रखी है क्या, जितनी मार्केट में होना सारे एमसीक्यू निकाल देना आप, तो है ना, एकदम परफेक्ट हीरो बन जाओगे आप लोग। 10वीं क्लास की जो साइंस मैंने बताई थी, ठीक है। उसके अलावा जो एनसीईआरटी की एक साइंस थी, उसके अंदर भी कुछ टॉपिक है, 4 से 5 टॉपिक उसके अंदर से कवर हो जाएंगे, तो वो पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ना चाहते, ये इतना सारा मैटर नहीं पढ़ सकते, समझ नहीं आती है, तो किसी टीचर पे भरोसा कर लो, और फिर ये पढ़ना जरूर, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे लाइन टू लाइन इसमें से आते हैं, ठीक है। फिर ज्योग्राफी के लिए मैंने बता दिया आपको, ज्योग्राफी के लिए ज्ञान सूरत भूगोल, ज्ञान सूरत भूगोल। अगर आप मांगोगे कि भंवर जी सर की भूगोल दीजिए, ज्ञान सूरत भूगोल दीजिए, तो आपको दुकानदार दे देगा, और अब तक की नवंबर तक की अपडेटेड है, आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, ले सकते हैं। और इसके अलावा जो हिस्ट्री और कल्चर है, इसके लिए 9th 10th की जो बुक है वो तो पढ़नी ही पढ़नी है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी बुक हैं, दिशा उजाला पब्लिकेशन की जो पेपर वाइज आती है वो भी पढ़ें। पीवाईक्यू से उम्मीद ये मत रखना कि इसमें से कुछ रिपीट होंगे, इससे आपको पता लगेगा कि टॉपिक की डिमांड क्या है, टॉपिक की डिमांड के लिए आप जो है पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी मैंने मैथ का नहीं बताया ना, अच्छा मैथ तो रहेगी, सॉरी मैथ रहेगी। तो मैथ के जो ये टॉपिक है, वैदिक मैथ के अलावा वाला टॉपिक है ना, जो वैदिक मैथ के अलावा वाला टॉपिक जो है, ये सारे के सारे टॉपिक 6ठी से 10वीं तक की क्लासों में मिल जाएंगे। अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रही मैथ, तो किसी टीचर से पढ़ रहे हैं ना, उनसे जरूर पढ़िए, एक बार कोर्स फिनिश कीजिए, उसके बाद में सीधे प्रैक्टिस पे आइए। ऐसे नहीं कि मैं वीडियो दिन भर देखे जा रहा हूँ, कुछ नहीं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, मेरा मास्टर जी प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर वो मास्टर जी से होंगे, आपसे नहीं होंगे। एग्जाम के अंदर तो आपको करना है ना सॉल्व, मास्टर जी चाहे कितनी स्पीड से कर ले, एग्जाम के अंदर आपकी स्पीड मायने रखेगी। तो जो बेसिक क्लियर है, एक बार किसी टीचर को पकड़िए, जैसे करियर वेल पे बहुत अच्छे टीचर हैं, जैसे राकेश यादव है, या आदित्य रंजन सर है, या अपने राजस्थान के अंदर भी बहुत अच्छे सर हैं, जैसे किशोर सर पढ़ाते हैं उत्कर्ष के अंदर,
और एक मैं नाम भूल रहा हूँ मैथ के भी अच्छे से महेंद्र सर करके शायद हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो जिस टीचर पे आपको समझ आना लग जाए वही बेस्ट टीचर है। और ये 6ठी से 10वीं तक की जो किताबें हैं उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना ना, जो मैथ के लिए, क्योंकि सीधे सीधे टॉपिक उनमें सारे मिल जाएंगे। ये जो टॉपिक गुणनखंड वाला है, अनुपात समानुपात वाला, ये सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारे टॉपिक 6ठी से 10वीं किताब में मिलते हैं। और बोर्ड की डिमांड क्या है, आप इन पुस्तकों को जरूर पढ़ें, क्योंकि आपको आगे जा करके इनमें से, जैसे टीचर जो अभी एग्जाम हुआ है इसके अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए, हू बहू सूत्र उठा के पूछे इन्होंने यहाँ से, समद्विबाहु और त्रिभुज की परिभाषा तक यहाँ से उठा के पूछिए। तो इन बुकों को इग्नोर कर रहे हैं तो आप काफी पीछे रह रहे हैं आम लोगों से, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है, खूब सारे अधीनस्थ बोर्ड के पीओ सबसे पहले लगोगे, उसके बाद में अगर आपको लगे कि हाँ ये तो मेरे को आते हैं, क्या है ये तो मैंने कर लिए, फिर जो है आप दूसरे पीओ की तरफ जाओगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, रणनीति पसंद आई होगी। कोई चीज अगर रह गई है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें, मैं आपका जवाब देने का प्रयास करूंगा। 50 क्वेश्चन आने चाहिए, 3 सब्जेक्ट हैं जीके के अंदर, साइंस, जीके और मैथ। 50-50 आना चाहिए थे, लेकिन पिछली बार जो है ये मामला गड़बड़ा गया है। अगर आरपीसी होती तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह देता कि 50 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 50 साइंस के आएंगे, 50 जीके के आएंगे। लेकिन ये अधीनस्थ बोर्ड है, एकदम से कभी अनुपातिक पेपर नहीं बनाता, ये अपने मन मर्जी का पेपर बनाता है। तो इसमें आपको हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। ऐसे नहीं कि मैं इसको छोड़ के चला जाता हूँ, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, नहीं, उसमें से अगर पिछली बार 3 क्वेश्चन आए हैं तो इस बार 10 क्वेश्चन दे दे, है ना। इतना ये ऐसे ही है अधीनस्थ बोर्ड का, तो किसी रूल में नहीं है। आप पढ़ते रहें और दोस्त को पूछते रहें, है ना। गाइड अगर सही करोगे, अगर रणनीति सही फॉलो करोगे तो हो जाएगा सिलेक्शन, इतना मुश्किल नहीं है। और टाइपिंग के लिए भाई जिनके सब्जेक्ट सबके बहुत बहुत शानदार हैं, तो आप इंग्लिश में जो बेसिक है ना, बेसिक कर लें। ऐसे नहीं कि फिर आप पेपर होते ही कट ऑफ नहीं पूछें। अगर आपको लगता है कि मेरा हो जाएगा, फिर आप शुरू कर दें टाइपिंग को, है ना। वो पेपर टाइपिंग के बाद में बात करेंगे। वैसे बता देता हूँ, अगर आप आधे से घंटा 1 घंटा का टाइम देते हैं, आधा घंटा टाइम देते हैं, तो भी आपको जो है बेसिक क्लियर हो जाएगी, बेसिक आप सीख जाएंगे, ठीक है। जैसे फोन के अंदर भी आता है, फोन के अंदर प्लग जोड़ करके आप एक कीबोर्ड लेना, लगभग 200, 250, 300 से शुरू होता है, इतने मिल जाएगा कीबोर्ड, आप लेना, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। और भी कोई अगर आपको लगे तो आप बिंदास कमेंट कर देना। हो सकता है मैं अकेला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुछ बातें अगर इधर उधर हो गई हो, या वीडियो आवाज में पीछे बैकग्राउंड अगर सही नहीं आया हो तो बता देना मुझे, है ना। वैसे मैं इसको साथ में ऐड कर दूंगा स्क्रीन को, ठीक है। धन्यवाद।